मैथ के इस एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो है पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। पीछे हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ लिया था। अब हम पूर्णांकों के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, एक बार विचार करिए। तो पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर्स के नाम से जानते हैं, इंटीजर नंबर, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नए ऑथर इसको जेड से रिप्रेजेंट करते थे। अभी जो चल रहा है वो जेड में एक लाइन खींचना है, या इस तरीके से एनसीईआरटी इसी को बोल्ड कर देता है। बात करें पूर्णांक संख्याओं की, तो ऋण संख्याएं और जब धनात्मक संख्याएं और जीरो को जब सम्मिलित कर लेते हैं तो वो आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या, किसी संख्या मत बोलिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं और उसके प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, जैसे एक का प्रतिबिंब क्या होगा, -1, दो का प्रतिबिंब -2, तीन का प्रतिबिंब -3, और जीरो को जब सम्मिलित कर लेते हैं वो आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और +-5, इस तरीके से। अब हम बात करें अगर इसके प्रकार के, अब इसमें जीरो में प्लस माइनस नहीं लगा है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो पूर्णांकों के प्रकार, पूर्णांकों के प्रकार, पूर्णांकों के प्रकार में पहला प्रकार होता है टाइप्स ऑफ इंटीजर। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। देखिए बात क्या है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए इसको लिखने का एक तरीका और होता है, अभी नंबर लाइन पे आपको बताऊंगा। तो इसमें कैसे लिखते हैं मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं कि इसको लिखने का जो सही तरीका होता है वो बीच में जीरो होता है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, क्लास 8 या 7 6 में शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जाता है। तो राइट साइड के नंबर पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड के नंबर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव वाले जो होते हैं हमेशा छोटे होते हैं, किससे? पॉजिटिव वाले से। मतलब ऋणात्मक वाले हमेशा धनात्मक वाले से छोटे होते हैं, और जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है भाई। यानी एक बात और ध्यान रखिए, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। कैसे पूर्णांक की? धनात्मक पूर्णांक। आज मैं यही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ही करूंगा, केवल पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, सोचिए जरा। अगर आपने वहां पर, मैं आपके लिए यहाँ पर बना ही देता हूँ, बार बार मुझे जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि समझाना है आपको। तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या रेखा पर, इसको जेड प्लस से डिनोट करते हैं, जीरो के दाएं ओर की संख्याएं, जीरो के दाएं ओर की संख्याएं आपकी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शक्ल किसी से मैच करती है। कौन? किससे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आइए ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? इसको जानकार लोग ज्यादातर नेगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं।
निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो पूर्णांक संख्या रेखा पर जीरो के बाएं ओर की संख्याएं ज्यादातर आपकी निगेटिव इंटीजर कहलाती है, ज्यादातर क्या कहलाती ही है। और जितना आप माइनस जाते जाएंगे उतना आप छोटे होते जाएंगे, क्योंकि उतना आप कर्जदार होते जाएंगे। अब बात करते हैं सम पूर्णांक। सम पूर्णांक की अगर हम बात करें तो सम पूर्णांक को इंग्लिश में हम कहते हैं इवन इंटीजर। क्या कहते हैं? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जो दो से विभाजित हो जाएं, दो से कट जाएं। 0 +-2 +-4 +-6 +-8, तो जो दो से विभाजित हो जाएं वो होते हैं आपके सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होगा? विषम पूर्णांक जो होगा वो होता है आपका ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर की अगर अपन बात करें तो ऑड इंटीजर में वे पूर्णांक आते हैं जो दो से विभाजित नहीं होते हैं। कौन से? +-1 +-2 +-3, मतलब प्लस वाले भी माइनस वाले भी, इसका मतलब यही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, सम हो गया, विषम हो गया। अब बात करते हैं अभाज्य पूर्णांक की। अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? जिसके केवल 4 भाजक हों, 4 पूर्णांक भाजक हों। जैसे कि आप अगर देखें, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम इंटीजर। क्या कहते हैं? प्राइम इंटीजर। तो जिसके केवल 4 पूर्णांक भाजक हों, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखें, पी लिख देता हूं मैं। एक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसके दो हैं, एक +1 और एक -1। दो +1 और +2 और -2 और -1 और +1, 4 हो गए ना। तो ये आपका आएगा किसमें? अभाज्य में, +-2। इसी तरह 3 +1 -1 +3 और -3, और माइनस वाले के लिए भी यही केस होना है। तो ये हो जाएगा +-3 +-5। इस तरीके से ये अभाज्य पूर्णांक होगा। ठीक है। अच्छा, जीरो को क्यों नहीं कंसीडर किया? जीरो सबसे विभाजित हो जाता, करता किसी को नहीं है लेकिन विभाजित होता सबसे है। ठीक है। भाज्य पूर्णांक, भाज्य पूर्णांक, तो भाज्य पूर्णांक क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट इंटीजर। तो कंपोजिट इंटीजर जो होता है वो होता है कि, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूं। हाँ, तो कंपोजिट इंटीजर। अच्छा, अभाज्य क्या होता है? जिसके 4 पूर्णांक भाजक होते हैं। तो भाज्य क्या होगा? जिसके 4 से ज्यादा हो, उसे भाज्य पूर्णांक कहेंगे। C = 0 ±2 ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते, तो 4 आ जाएगा, +-6 +-8। तो इस तरीके से आपका कंपोजिट इंटीजर हो गया। एक लास्ट संख्या बचती है सह अभाज्य पूर्णांक। ये आपसे अक्सर पूछ लेता है कंपटीशन में, और हाई स्कूल लेवल पे भी पूछ सकता है। सह अभाज्य पूर्णांक, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं को प्राइम इंटीजर। तो को प्राइम इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जिसके गुणनखंड में, ध्यान से सुनिएगा, जिसके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त या -1 के अतिरिक्त कुछ ना मिले। जैसे देखिए, 2 और 4 को आप कहेंगे सहभाज्य। इसके गुणनखंड में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 गुणे 1 के अलावा भी तो मिल रहा है। अगर 1 के अलावा मिल रहा है तो इसको आप सहभाज्य में नहीं लेंगे। अच्छा कहें तब सर 5 और 6, हाँ देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 5 गुणे 1, 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 1 के अलावा और कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो ये आपका सहअभाज्य पूर्णांक हो गया। कुछ भी ऐसी दो पूर्णांक आप उठाइए, माइनस में भी ले सकते हैं,
जिसका एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले, कॉमन मल्टीपल या कॉमन डिवाइजर ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य पूर्णांक। जैसे 2 5 युग्म होता है, 2 2 का जोड़ा लेते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम है सह। सह मतलब 7, -5 और -6, इस तरीके से आप कई संख्याएं बना सकते हैं। तो यहीं से आपका पूर्णांक होता है खत्म। अब कल जब भी हम वीडियो बनाएंगे या बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो करेंगे आपके सिलेबस परमेय संख्या की, क्योंकि परमेय संख्या जान जाएंगे तब कंपटीशन वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने प्यारे से चैनल कैंडी ग्रुप स्टडी के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।